हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5C पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसमें मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने इसको सॉल्व करना आपको एक्सरसाइज 5B में सिखाया था, लेकिन मैं एक्सरसाइज 5C में आपको ये चीज़ दोबारा सिखा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें आसानी से। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए बुक को साइड में रख के मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जरा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मैंने 2 टाइप्स की इक्वेशन यहाँ इसलिए लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। मैंने इस टाइप में, इस वाली इक्वेशन में मैंने जो लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिया है और क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने कोई ना कोई नंबर होगा, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। मतलब क्यों लिया वो मैं भी आपको समझाता हूँ। मैंने आपको पहले समझाया था, जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 नंबर सोचने होते हैं। ठीक है, कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं आप सुनिए, कौन से नंबर आपको लेकर आने वो समझिए। यहाँ का साइन देखते हैं, ये वाला साइन, ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये एक्स का टर्म और ये कांस्टेंट का टर्म। कांस्टेंट के पहले कौन सा साइन है, माइनस। प्लस भी हो सकता है किसी इक्वेशन में, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो माइनस करने पर कौन सा नंबर, ऐसे 2 नंबर सोचेंगे जिनको ये वाला साइन क्या है, माइनस, तो माइनस करेंगे, और अगर यहाँ प्लस आएगा तो प्लस करेंगे। यानी ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए, और क्या आना है, वो एक्स का कोफिशिएंट वाला नंबर होगा। यानी कि इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए, 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना, देखो माइनस करने पर क्या लाना है, 1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, कांस्टेंट वाले नंबर क्या है, 6 है ये, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इसका और इसका क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। 6 इंटू 1 कितना हो रहा है, 6, यानी कि मल्टीप्लाई कराने पे क्या लाना है, 6। फिर से सुनना, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए, 1 बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6। यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6। फिर से सुनो, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए, 1, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 6। आई होप समझ आ गया होगा। अब नंबर आपको उसके लिए कैलकुलेशन और टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आप आसानी से आप भी सोच सकेंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो भी सुनिए। सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालते कैसे, उस चीज़ को समझो। मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, 6। 6 के फैक्टर जरा आप मुझे बताइए। 6 के फैक्टर्स जो होंगे, क्या आप 1 इंटू 6 करके 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 होगा, जबकि मैं माइनस करने पर क्या लेकर आना है, 1। अब देखिए, 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी 2 नंबर्स हमारे ये फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या, 2, 3। अब इसको लिखते कैसे वो समझिए। एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा दो। ये जो 1 था, क्या 1 को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते, 3 - 2। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। और x को ब्रैकेट के बाहर लगा दो। ठीक है, और ये -6 ऐसे ही लिख के इक्वल में 0 लिख दो। बस अब इसको सॉल्व कराओ, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, इस x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओ तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, x और माइनस भी तो अंदर जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा 2 में, और x भी आएगा 2 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 इंटू एक्स, 2x, और ये माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2 के पेयर बनाओ, इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, एक x से एक x कटेगा, लेकिन एक x तो बचेगा ना, माइनस का माइनस कॉपी कर लिया। 3x में से क्या बचेगा, x कॉमन तो निकाल चुके थे, तो x से x कट जाएगा, 3 तो बचा है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर ये प्लस का साइन कॉमन, प्लस का साइन लिख दिया। इस 2x और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ से x बचेगा, माइनस 2 से ये 6 3 टाइम्स कटेगा ना, तो 3 बचेगा यहाँ से, और इक्वल में क्या है आपका, 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब जरा इसमें से देखिए, ये वाले टर्म में से और ये वाले टर्म में से, इन दोनों में आपको x-3 वाला ब्रैकेट क्या दिख रहा है, कॉमन। तो एक ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा, x-3 से x-3 कट गया, एक x तो बचा है ना बाहर, और प्लस यहाँ से x-3 का ब्रैकेट तो कॉमन निकाल चुके, तो बाहर से 2 तो बचा है ना, और इक्वल में क्या था, 0।
जब आपके इस तरीके से ब्रैकेट आ जाएंगे तो आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करना है। यानी कि x-3 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू कितनी आ गई है 3। 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि x की एक वैल्यू क्या आ गई है -2। और ये जो वैल्यूज आती हैं x की, इन्हीं को रूट्स भी कहा जाता है इस इक्वेशन का। आई होप आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स कैसे निकालते हैं वो समझ आया होगा। अभी मैं आपको इन दोनों इस वाली इक्वेशन का भी सिखाऊंगा। फिर से वही दो नंबर सोचेंगे, ध्यान से सुनना, दो नंबर सोचेंगे जिनको ये वाला साइन देखते हैं ये माइनस है या प्लस है। ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर, और बीच वाला नंबर क्या है 7। अगर यहाँ प्लस होता तो हम कहते हैं ऐसे दो नंबर सोचो जिनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7। ठीक है, तो माइनस करने पर क्या लेकर आना है 7। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस करने पर क्या लेकर आना है 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराने पर क्या लेकर आना है 39 और ये वाला इसका कोफिशिएंट इनका इंटू क्या होगा 78 हो जाएगा ना, 39 इंटू 2। यानी कि ऐसे दो नंबर सोचो जिनको माइनस कराएं तो क्या आ जाए 7 और मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाए 78। अभी आपको थोड़ा सा मैंने क्या कहा, टेबल्स आपको आनी चाहिए। हालांकि मैं तो आपको बता दे रहा हूँ 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 13 6 78 भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा टेबल्स आपको करना पड़ेगा। करते कैसे हैं वो देखिए। पहला 2x² तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस और 7 को हमने क्या लिखा 13 - 7 करके भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, फैक्टर्स निकालने मैंने नहीं बताया इस वाली में, जरा देखिए। सपोज करिए 78 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। 78 को क्या हम 1 × 78 करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन 78 - 1 आपका 7 नहीं होता है, जबकि हमें क्या लेकर आना है 7। फिर आप इसको 2 × 39 करके भी लिख लेंगे, लेकिन ये फैक्टर्स हमारे नहीं होंगे क्योंकि 39 - 2 37 होता है, जबकि हमें लेकर आना है 7। फिर इसको ब्रेक करेंगे 3 में, तो 3 में कोई मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा 3 × 26, लेकिन 26 - 3 हमारा 7 नहीं होता, 23 होगा। फिर हम इसको 4 में ब्रेक करेंगे, 4 × 4 बन जा, और 38 4 का तो मल्टीपल ही नहीं है, 6 का मल्टीपल है, 5 का तो है नहीं। 6 का मल्टीपल है बिल्कुल। 6 × 13 करने पे क्या आता है 78, और 13 - 6 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। यानी हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 और 13। तो मैंने यहाँ 7 को ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लिया, 13 - 6 करके भी तो लिख सकते हैं, और x को ब्रैकेट के बाहर लगा दिए। ठीक है, और ये मैंने 39 एज इट इज लिखकर 0 को इक्वल में पुट कर लिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर वैसे ही x का और माइनस साइन का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या निकल कर आएगा 2x² एज इट इज, माइनस और x दोनों 13 में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13x। फिर माइनस और x 6 में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6x, और ये माइनस का 39 और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0। फिर वैसे ही दो दो के पेयर बना लो, इसका पेयर और इसका पेयर। इसमें अगर आप देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, नंबर तो कॉमन है नहीं। ठीक है, तो आप क्या कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से x को कॉमन निकाल लो। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपका x भी कॉमन नहीं आ पाएगा, और अगर आप इसमें से कोई नंबर कॉमन है नहीं, अगर इसमें से आप 3 कॉमन निकालेंगे तो 2x। ठीक है, ये आपका 2x² ही था ना, बिल्कुल। एक काम करिए, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए। जरा यहाँ पर देखिएगा 2x², मैं इस +6 को इधर पर लिख लेता हूँ, और इस -13x को यहाँ पर लिख लूँगा। उसमें कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा उसमें, क्योंकि मैंने साइन के साथ इनको इंटरचेंज किया है। ऐसा नहीं कि 13x यहाँ पर माइनस था तो मैंने 6 को माइनस कर लिया, 6 प्लस का था तो इसको प्लस करा, इसको यहाँ पर कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े। इससे होगा क्या, मैं इन दोनों में पेयरिंग कर लूँगा, आसानी से मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों में 2x कॉमन है, क्या है 2x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 3। इसमें अगर मैं 13 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से एक x बचेगा, और ये जब भी आप माइनस का साइन यहाँ पर होगा तो अंदर अगर जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो जब ब्रैकेट में यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी x+3 बचेगा, और इक्वल में क्या आ गया 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इस वाले टर्म में से देखो और इस वाले टर्म में से देखो। इस वाले टर्म में अगर आप देखो तो x+3 वाला ब्रैकेट कॉमन है ना दोनों में, उसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से 2x बचा है और यहाँ से 13 बचा है, और इक्वल में क्या है 0। अभी मैंने बताया था जब इस तरीके से फैक्टर्स आ जाएंगे तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे एक एक करके। तो एक बार x+3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और एक बार 2x - 13 को 0 के इक्वल पुट करेंगे।
ठीक है। अगर 3 वहाँ जाकर माइनस का होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। देखो हम लोगों को जो पढ़ने वाला होगा ना वो कैसे भी पढ़ लेगा। अगर आपको समझ आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर 13 वहाँ पर जाकर माइनस का था, यहाँ से वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, दो रूट्स आ गए, ठीक है। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स थे। मैंने ये दो इक्वेशन इसलिए आपको समझाने के लिए ली थी जिससे आपको दोनों का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। मैं आपको हर इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसमें क्या है, बोर्ड में आपके 2 से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या है, आपको कुछ इक्वेशंस में डायरेक्टली इक्वेशंस बनाकर इन्होंने दिए, लेकिन कुछ में इक्वेशंस बनाकर दी नहीं है। आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, उसके बाद जब उस इक्वेशन के फॉर्म में बना लोगे उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से सॉल्व करा के बताता हूँ कि आपको सॉल्व करके इक्वेशंस तक कैसे पहुँचना है। उसके बाद सॉल्व आप खुद से करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है।